हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह बायोलॉजी की क्लास से संबंधित है, तो आप सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। शरीर के अधिकतम भार से संबंधित होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जल का। जो जल है वह हमारे शरीर में अधिकतम भार बनाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा जल का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 10%, 30%, 65%, 75%। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 65% या 65% वयस्क मानव में जल का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20% से 30% पानी, 10% से 20% पानी, 30% से 40% पानी। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 70% पानी मानव शरीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वयस्क मानव में होती है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 210 अस्थियां। जो वयस्क मानव हैं उनमें कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होती है पूछा गया है, तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन बी 206। जो 206 हड्डियां हैं वयस्क मानव के शरीर में होती हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 280, 200, 220, 206। जो मानव कंकाल है या हमारी बॉडी जो है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी ज्ञात की गई है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 206। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा या कठिन है या क्या पूछा गया है, तो आप इसके लिए पढ़ते रहे समाधान स्टडी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। जब हम 20 वर्ष के हो जाते हैं तो जो हमारा शरीर है उसमें हड्डियों की संख्या के बारे में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन है 100, 200, 300, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या
आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 206 नहीं दिया गया है और आंसर होगा 206, जो यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बाकी इसका राइट आंसर जो है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वोमर, स्टेपिज, मैलियस, इनकस। आंसर होगा स्टेपिज, जो हमारे कान में होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा स्टेपिज। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिस होती है और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। और यहाँ पूछा गया है कि जो लघुतम या सबसे छोटी हड्डी है वह शरीर के किस भाग में होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कान में। स्टेपिस कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 28, 30, 32, 40। 28, 30, 32, 40। आंसर होगा 28, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बात की गई है कि जो कौन सा लवण है वह मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, NaCl। आंसर होगा फ्रेंड्स कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 12 जोड़े। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आधान। ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूशन। आंसर होगा ऑप्शन सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। जो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो आर्थोप्लास्टी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं? प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु या लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन, मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा स्नायु या लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख्य अम्लों से, भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन के कण, थूक,
मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से। ऑप्शन डी। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त या ब्लड संचरण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन। आंसर होगा आयोडीन। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। 4, 12, 20, 28। 4, 12, 20, 28। आंसर होगा ऑप्शन सी 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। आंसर होगा दंतवल्क। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। सबसे मजबूत मांसपेशियां। आंसर होगा जबड़े में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। नोक या टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग, किनारा। हमारी जीभ के किस भाग में कड़वाहट महसूस होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी पीछे के भाग में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। भोजन का जो है पाचन का अधिकांश भाग। आंसर होगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर होगा छोटी आंत। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा या मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। स्टार्च, प्रोटीन, रेसे, वसा। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक है, विटामिन है, बैक्टीरियम है,
बायो उत्प्रेरक है, वायरस है? एंजाइम एक है। आंसर होगा बायो उत्प्रेरक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डायस्टेज। आंसर होगा जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। जैविक सिस्टम जो लिविंग सिस्टम में है, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के में उत्तरदायी पदार्थ है। आंसर होगा एंजाइम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आंसर होगा यूरिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? एंजाइम लाइपेज का स्रोत है गुर्दा, अग्नाशय, यकृत, हृदय। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। आंसर होगा अग्नाशय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। यकृत, मुंह, छोटी आंत, आमाशय। आंसर होगा आमाशय में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीनों के पाचक में सहायक एंजाइम है? प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन, प्रोटीएज। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ट्रिप्सिन पाचक सहायक एंजाइम है। प्रोटीन में पाचन में सहायक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है? स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है इन्वर्टेज, एमाइलेज, डीहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रोजिनेज। एनहाइड्रेज। इन्वर्टेज, एमाइलेज, डीहाइड्रोजिनेज, एनहाइड्रेज। आंसर होगा एमाइलेज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने पर, प्रोटीन को पेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्लों में, स्टार्च को ग्लूकोज में। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है किसे बदलने में? आंसर होगा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, आमाशय। बृहदांत, क्षुद्रांत, पित्ताशय, आमाशय। आंसर होगा बृहदांत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? मध्यांतर ग्रहणी शेषांत्र, शेषांत्र ग्रहणी मध्यांतर, मध्यांतर शेषांत्र ग्रहणी, शेषांत्र मध्यांतर ग्रहणी।
क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भाग की लंबाई का क्रम। आंसर होगा शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, स्टार्च, रेसे उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोटीन, स्टार्च, रेसे उपयुक्त में से कोई नहीं। लार की सहायता से पच जाता है। आंसर होगा स्टार्च या मंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यकृत में। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और बने रहे समाधान स्टडी क्लासेस के साथ में फ्रेंड्स। अभी कुछ ही दिनों में आपकी एग्ज़ाम होने वाली हैं, तो डेली क्लासेस आप लेते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।